हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीएसएससी सीजीएल राकेश लाल सर का प्रैक्टिस सेट 19 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स साइंस का 25 क्वेश्चन शुरू में दिया गया। इसमें पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स सही क्रम जो इसका आंसर है ए है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सांप। तो इसका जो है इकोसिस्टम तंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला कौन किसको खाता है, ये खाद्य श्रृंखला के बारे में क्रम अनुसार पूछ रहा है। तो इसमें सही क्रम जो है, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सांप। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ बाहर का आवाज़ भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो है हरित गृह गैस है, यानी कि वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, हरित गृह गैस है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन गैस जो है हरित गृह नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा। अगला है फ्रेंड्स, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो है इसका आंसर है 16 सितंबर। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी का बारे में पूछ रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर आंसर होगा। 4 नंबर कह रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, यानी कि एक मार्का है उन। तो एड्रेलिन हार्मोन का स्रवन जब तेज होता है तो मनुष्य जो है चिंता या तनाव में आ जाता है या फिर उसका हृदय गति बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एड्रेलिन। अगला है फ्रेंड्स कि 17 नंबर में है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। तो सबसे पहले समझिए कि समस्थानिक में देखिए कि सम मने बराबर होता है और स्थानिक मने स्थान। तो जिसका परमाणु जो है संख्या जो है बराबर होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और जहाँ पर समभारिक आएगा तो सम मने बराबर और भारिक मने भार। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर उसे समभारिक कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समस्थानिक तत्व का समस्थानिक पूछा, तो समस्थानिक इसमें कह रहा है कि परमाणु भार जो है भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो इसका आंसर जो है वी नंबर होगा। इसमें आंसर जो है परमाणु भार जो है भिन्न, यानी कि द्रव्यमान भिन्न बोल रहा है, परमाणु संख्या समान बोल रहा है। तो इसका आंसर बी होगा। 18 में फ्रेंड्स की चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुकती है। सवारी के जड़त्व के कारण जो है सवारी आगे की ओर झुकती है। 19 में कह रहा है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो द्रव जो है, द्रव का बूंद सिकुड़ता है और न्यूनतम आयतन जो है ग्रहण करता है। किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। इसका आंसर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण जो है द्रव का बूंद सिकुड़ता है तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करता है। इसका 20 नंबर का है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई? तो दूरी की इकाई। ये प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स 21 नंबर कि 1 किलोवाट समान है। तो किसके समान 1 किलोवाट है? तो 1 किलोवाट 1024 बाइटों के बराबर है। अगला है 22 नंबर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है कि अगर विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि एसी से डीसी में
करंट को बदला जाता है। डायनोमो की बात करें तो डायनोमो भी जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है विद्युत मोटर है। अगला है फ्रेंड्स 23 नंबर कि फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता जो होती है, क्या होती है विशेषता? तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा, उच्च प्रतिरोध है शक्ति निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध शक्ति एवं निम्न गलनांक। अगला है 24 नंबर कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर जो है वी होगा। अगला 25 नंबर का रहा कि किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम किस तापक्रम पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम होता है फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स जनरल स्टडीज़ एंड करेंट अफेयर्स 50 प्रश्न है। तो जनरल स्टडीज़ जीके का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें 26 नंबर प्रश्न का रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों था? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आंसर जो होगा डी नंबर होगा, उपर्युक्त सभी। देखिए कैसे होगा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। वैदिक सभ्यता जो था शहरी सुविधा नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन काल था शहरी था, तो शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखीय लिपि थी क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद कह रहे हैं सी नंबर की इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से और अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्रों के ज्ञान के अभाव में थे, इनके पास ज्ञान का अभाव था। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अगला है 27 नंबर की वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन थी वंश परंपरागत राजतंत्र थी। तो मुगल प्रशासन में जो है तेरे ही कब बोल कार्य को कहा जाता था। तो 34 नंबर का आंसर सी होगा। अगला है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स 35 नंबर का कि सूची 1 जो है सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर सीधे हम बता देते हैं कि इसका आंसर जो है कालिदास मालविकाग्नि मित्रम, ये मिला हुआ है फ्रेंड्स। राजशेखर जो है इसका कर्पूर मंजरी होगा। हर्ष का नागानंद होगा फ्रेंड्स। और भारवी जो है किरातारू जुनियम ये होगा। तो इसका आंसर जो है सीधे हम बता देते हैं कि 35 का आंसर जो है डी होगा। इसको आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, हम ऐसे मिला दिए हैं फ्रेंड्स, इसको ठीक से देख लीजिएगा। अगला 36 नंबर का है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में लागू हुआ था। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। अगला फ्रेंड्स बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया अनुशीलन समिति। इसका आंसर जो होगा अनुशीलन समिति। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बारिंद्र कुमार घोष का जो क्रियाकलाप था उससे एक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जो है बंगाल में जन्म हुआ। तो उस संगठन का जो नाम है अनुशीलन समिति है। इसका बाद है फ्रेंड्स 39 नंबर कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? तो इसका आंसर जो है बंगाली राष्ट्रवाद की
वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना जो जाग चुकी थी, तो उसकी वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम से जो महात्मा कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर जो है चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा बोला गया, महात्मा शब्द जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह आंसर होगा इसका। अगला 41 नंबर की भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला 42 नंबर का है कि 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो इसका आंसर जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। 44 में कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली या विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो है कौन सा पठार है फ्रेंड्स, तो 44 का आंसर जो है ये होगा मालवा का पठार है। अगला फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी इसका आंसर ए होगा। अगला फ्रेंड्स कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित कहाँ है। तो बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो है इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। बगलिहार पन बिजली जम्मू कश्मीर में है। अगला 47 नंबर के हरिके बैराज जो इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है किन नदियों के संगम पर है। तो हरिके बैराज जो है किन नदियों के संगम पर है, तो ये जो इसका जो आंसर है डी नंबर को ब्यास और सतलज। हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर है। अगला फ्रेंड्स 48 नंबर की हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोजन 2025 संबंधित है, तो इसका आंसर है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। अगला है पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है पारादीप जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। अगला 50 नंबर है कि कौन सी जोड़ी झील और राज्य जो है सुमेलित है। इसमें से कौन सा जो है सुमेलित है, इसमें जो है लोकटक झील मणिपुर ये सुमेलित है, लेकिन डिडवाना झील जो है राजस्थान में है, ये सुमेलित नहीं। उदय सागर भी राजस्थान में है और कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी सुमेलित नहीं है। तो तीनों का तीनों जो है गलत है। लोकटक झील मणिपुर में सुमेलित, इसका आंसर जो है 50 का ए होगा। अगला 51 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत के जो समिति के अध्यक्ष थे पटेल थे, इसका आंसर डी होगा। अगला कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल कहाँ है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है भारत में भी है और यूएसए के संविधान, दोनों के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, इसका आंसर सी होगा। 53 में कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 54 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वोट नहीं कर सकता। कब वोट नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन जो है सी नंबर होगा, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर कोई भी मुख्यमंत्री राज्य का विधानमंडल में अगर उच्च सदन यानी कि विधान परिषद, विधानमंडल नहीं विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधानसभा छोड़कर विधान परिषद का अगर सदस्य है अगर कोई भी मुख्यमंत्री, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकता है। अगर वह विधानसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकता है, राष्ट्रपति को वोट दे सकता है, लेकिन विधान परिषद का अगर सदस्य है तो राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकता है। अगला 55 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर जो है 14 दिनों के अंदर। लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर जो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका आंसर जो है
डी नंबर होगा जब वोट बराबर बराबर होता है, टाई हो जाता है, तब जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वह कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। 57 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसमें से जो है कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये जो है सही नहीं है। तो ये जो है सही नहीं है। अगला कार्य वी नंबर की आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। सी में कार्य कि राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति जो है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है, अब ऐसा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। डी में कार्य कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को राष्ट्रपति जो है स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ए होगा। अगला 58 में कार्य कि कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। तो चिन्हों का आवंटन करना ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन तारीखें तय करना ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। तारीख कब होगा चुनाव, उसका तारीख को तय करना निर्वाचन आयोग का काम है। और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, किसी का भी साथ नहीं देना, सबको निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, तो ये निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जो है निर्वाचन आयोग नहीं करती, खुद उम्मीदवार अपने से खड़ा हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए, तो ये काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं। तो आंसर इसका डी होगा। 59 में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो सबसे पहला लेखक कौन था जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर जो होगा सुमित्रा नंदन पंत होगा। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। अगला फ्रेंड्स कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन थे, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता जो थे चार्ल्स डार्विन थे। अगला फ्रेंड्स कि अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है, अतिरिक्त मान जो है किसके बराबर होता है, तो अतिरिक्त मान जो है पूंजीगत लाभ के बराबर होता है, डी नंबर। अगला 63 नंबर है फ्रेंड्स कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है, तो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान जो है मूल्य कहलाता है। इसका आंसर ये होगा। 64 में कह रहा है कि विक्रय लागत किसका भाग है, तो विक्रय लागत जो है एक स्वाम्य स्पर्धा का भाग है। ये सारे प्रश्न जो है कुछ प्रश्न जो है इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। विक्रय लागत जो है एक स्वाम्य स्पर्धा का भाग है। अगला 65 में कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, इसका आंसर डी होगा। अगला है 66 नंबर की ड्रिविल शब्द किससे संबंधित है, तो ड्रिविल शब्द जो है ड्रिविल शब्द का आंसर जो है ड्रिविल शब्द भी फुटबॉल से संबंधित है। अगला कह रहा है कि पुलेला गोपी चंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपी चंद बैडमिंटन से संबंधित, इसका आंसर सी होगा। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है भरतनाट्यम से है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में होगा, था 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किस देश में होगा, तो इसका आंसर जो है लॉस एंजलिस में होगा। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, तो अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है 15 लाख रुपया है, डी नंबर आंसर होगा। इकहत्तर में कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन अभी हाल ही में हुआ, वे इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे, तो वे जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 72 में कह रहा है कि 52वें IFFI समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मार्टिन स्कोर्सेस एवं इस्तबान रजाबो को प्रदान किया गया। 72 का आंसर जो है सी होगा। 73 में कह रहा है कि मिताली राज को वर्ष 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो मिताली राज को 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो 73 का आंसर जो है सी होगा, खेल रत्न पुरस्कार। 74 में कह रहा है कि भारत में वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख इनमें से कौन है, तो इसमें जो है मनोज
पांडे। आंसर डी होगा, 74 का आंसर डी होगा। 75 में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, जिसका कार्यकाल होगा। तो इसका कार्यकाल जो है 2022 से 2024। आंसर इसका ए होगा, 75 का ए आंसर होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।